नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड विधानसभा से आज 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़ा विधेयक पारित हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने सदस्यों के सवाल के जवाब में कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पिछले साल 11 नवंबर को ही सरना कोड पारित किया गया था और आज ही के दिन 1908 में सीएनटी एक्ट भी लागू हुआ था। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सरकार को डराने का आरोप लगाया। वहीं ये भी दावा किया कि आदिवासी स्वाभिमानी होते हैं और घुटने टेकना या फिर डरना उनके डीएनए में बिल्कुल नहीं होता। सीएम ने यह दावा किया कि जेल में रहकर भी वे बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। माननीय सदस्यगण, आज का दिन अत्यंत ही ऐतिहासिक रहा। आज सभा गहन विचार विमर्श के उपरांत दो ऐसे विधेयकों को पारित किया है जो राज्य को नई दिशा प्रदान करेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं। आज का दिन संयोग नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज का दिन बहुत ही शुभ और इस राज्य के लिए एक ऐसा दिन के रूप में इसको जाना जाएगा अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य के लिए किसी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कितना बचेगा? अरे घुटना टेकना आप लोग जानते हैं, आदिवासियों में ना डरना ना घुटना टेकना हमारे डीएनए में नहीं है, ये आप लोगों में है। हम लोग इस राज्य के लोग स्वाभिमानी होते हैं, अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करते। भानु जी, इनके पास हो गया बच्चे ना रिश्तेदार बन गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये एजेंसियां इनके लिए रिश्तेदार है। इनके रिश्तेदार जब इनके लोगों को पकड़ती है लाखों करोड़ों रुपए के साथ, तो उनको बाइज्जत घर छोड़ के आती है और जिसके यहाँ एक चावल का दाना नहीं मिलता है उसको जेल में ठूस दो। ये है वो एक कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं आया, वो एक गाना है, कह गए राम सिया। हाँ अध्यक्ष महोदय, वो गाना क्या था? ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ चुगेगा, कौआ मोती खाएगा। वही हाल है इनका अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, अब राजनीतिक तौर पर इनके अब ये हाशिए पर जाने का अब काउंटडाउन शुरू हो गया अध्यक्ष महोदय। अब ईडी वीडी सीबीआई उबीआई जेल वेल का जरूरत झारखंड सत्ता पक्ष के लोगों को इससे डराने का कोई जरूरत नहीं। हम लोग जेल में भी रह करके आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। चिंता मत। धन्यवाद। जोहार। और देखिए, इससे पहले सदन में रिजर्वेशन बिल पर विपक्ष की आपत्तियों को सीएम ने दरकिनार कर दिया। साथ ही केंद्र के पाले में गेंद डालते हुए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए कर्नाटक का भी उदाहरण रखा। सीएम ने बीजेपी की साजिश विफल करने के लिए ही विधायक को सुरक्षा कवच के साथ लाने की बात कही। और तो और अध्यक्ष महोदय, ये 2000 में बिल लाए थे अध्यक्ष महोदय, 2002 में अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट ने एक सिरे से इनकी बिल को खारिज कर दिया था। हम ऐसा नहीं करना चाहते अध्यक्ष महोदय। ना हम लोग इस सरकार का ना बिल खारिज होगा, ना यहाँ पर हमारे नौजवानों का अधिकार छीना जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब ये दुकान बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए इसको हम लोग एक सुरक्षा कवच पहनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग दोबारा इसको भेद ना सके अध्यक्ष। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष। आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। ये सरकार बिल्कुल शीशे की तरह साफ ट्रांसपेरेंट काम करती है। आप लोगों की तरह लोगों को ठगने छलने का काम हम लोग नहीं करते। आप तो उदाहरण देख रहे हैं।
इतने नियुक्तियां निकल रही है, कोई विवाद हुआ? आपके तो सारे सीबीआई कोर्ट वोट में जाके लटक जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, और तो और ये लोग ऐसे षड्यंत्र करते हैं अध्यक्ष महोदय, अभी देखिए 10वीं 12वीं का भी लोगों ने जाके कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया। ये लोग, ये गिरोह है अध्यक्ष महोदय, ये राज्य को बर्बाद करने का एक गिरोह के रूप में। सत्ताधारी दल के विधायक झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को ऐतिहासिक बनाने की पुरजोर कोशिश करने में जुटे रहे। विधानसभा सत्र से पहले जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के तमाम विधायकों ने एकजुटता यहां पर दिखाई और विधानसभा परिसर में दोनों विधेयक से जुड़ा एक बड़ा पोस्टर भी दिखाया गया। यहां पर सत्ताधारी दलों के विधायक ने बताया कि 1932 सभी को स्वीकार है और यही झारखंडियों की नई पहचान है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। झारखंड बन रहा है ऐतिहासिक निर्णय का गवाह। देख रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के बाहर में आप यहां पर जो जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम विधायक हैं वो किस तरीके से दोनों विधेयक, जो विधेयक आपको खास करके 1932 के खतियान से जुड़ा है या फिर आरक्षण से जुड़ा है, दोनों विधेयकों के समर्थन में यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये जनता के हित में है और ये ऐतिहासिक गवाह आज झारखंड विधानसभा बनने जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मथुरा महतो जी हैं। मथुरा जी, ये जो बड़े आप लोग जो तख्ती के साथ, बैनर के साथ आज का दिन ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आम आवाम का 1932 का खतियान और ओबीसी का आरक्षण, दोनों बिल जो आज स्पेशल विधानसभा आहूत किया है माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने, इसका आज पूरे राज्य में होली दिवाली जैसा माहौल है और ये सदन में भी ये बहुमत के साथ पास होगा। प्रदीप जी, एक तरीके से कह सकते हैं कि 1932 की जो बात बार बार आ रही है, तो क्या 1932 जो झारखंड के जितने प्रमंडल हैं सभी लोगों को स्वीकार है? देखिए, पूरे झारखंड के 100% लोगों को। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए। अविनाश, देखिए आज दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं और अगर हम विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन के संबोधन को सुने तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही। भविष्य में इसका कितना असर आप देखते हैं? नहीं, बहुत बड़ा असर पड़ेगा और जैसा कि न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि अगर आप सदन के अंदर जो ये कार्यवाही चली है उस कार्यवाही के दौरान अगर आप बीजेपी सदस्यों की भी बात करें, कोई भी ऐसा कोई सदस्य नहीं था जिन्होंने अपने शब्दों में ये कहा हो कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। प्रवर समिति में जाने की बात जरूर हुई, संशोधन की बात जरूर हुई, लेकिन इन सब के बीच दोनों ही विधेयक पास हुआ। अगर आप मुख्यमंत्री के बयानों पर गौर करें, 2-3 चीजें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर की और कही है और बहुत मारक शब्द अगर हम कहें राजनीति में तो उन्होंने कहा है। पहला उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि बीजेपी के लोग जो हैं वो आदिवासियों को किस तरह से समझते हैं, बोका समझते हैं। एक गांव में जो है बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है, लेकिन यही बोका आप लोगों को धो पोंछ कर साफ कर देगा। दूसरा जो उन्होंने कहा है, ईडी और सीबीआई का हवाला देते हुए कहा कि अगर हम जेल भी चले गए तो इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। तो ये जो लाइन है और अभी भी जो मीडिया से मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिस तरीके से दोनों महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं और लगातार पिछले महीनों से देखा जाए तो आप मास्टर स्ट्रोक्स ले रहे हैं, अब अगला कदम क्या है? दिवाकर जी, पहले तो आज के शुभ अवसर में आपको ये झारखंडी गमछा पहना। धन्यवाद। हेमंत जी, जिस तरीके से आपने दो महत्वपूर्ण विधेयक पास किए हैं और जश्न का माहौल है आपके समर्थकों के लिए, आपके विधायकों के लिए, आपके मंत्रियों के लिए, पूरी सरकार के लिए, अब अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? अगला मास्टर स्ट्रोक अगले को रन गिनती करने के लिए हम लोग काम में लगा देंगे। हमारे विपक्षों को अब लोग गिनते रहें कितनी रन बन रही है और कोई दौड़ के रन नहीं लेगा, सब बाउंड्री के बाहर बॉल जाएगा जैसा भी गया। मतलब 2020 खेल रहे हैं आप? 2020 खेल रहे हैं आप, क्योंकि दौर भी 2020 का। हम लोग का रफ्तार हमेशा ऐसे ही रहता है। देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग बहुत सीधे सरल रहते हैं, लेकिन जब तक उनको कुछ आप परेशान ना करें तब तक वो अपना जीवन आराम से काटते हैं। अगर वो अपने काम पे लग गए तो जब तक वो मंजिल हासिल ना करते वो फिर रुकने वाले लोग नहीं होते। सदन में आप जब बोल रहे थे और विधेयक पास करा रहे थे तो लगातार
विपक्ष की तरफ से व्यवधान पैदा हो रहा था और वो कह रहे थे कि लीगली इसको प्रोटेक्ट करके आप सुरक्षित तरीके से इसको ले जाएंगे तभी ये विधेयक ठहर पाएंगे। आपका क्या मत है? आपने कहा कि हमने सारे विकल्पों को देखा, अध्ययन किया, फिर इसके बाद इसको लाया। इसीलिए 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने अपने यहाँ पर जो संवैधानिक और वैधानिक इसकी वेटेज कराकर इसको 9वीं अनुसूची के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। उन लोगों का मत था और कि इनका मत था कि 9वीं अनुसूची में एन किन प्रकार ना जाए। ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते थे, साथ साथ में लागू करने का, फिर 9वीं अनुसूची में बहुत डर भय, बहुत घुमा फिरा करके जाए ना जाए उससे बात नहीं कि ये फिर जाके कानून के। अब ये तो बहुत बड़ा निर्णय है। 10वीं 12वीं की चीजों को लेकर ये कोर्ट में जाकर के चीजों को लटका के रख देते हैं। आपने कहा कि स्थानीयता का कानून लाने का मकसद मूल ये है कि आप सरकारी नौकरियों में जो स्थानीय लोग हैं उनको नियुक्ति देना चाहते हैं, रोजगार में उनको अवसर देना चाहते हैं, निजी क्षेत्र के भी रोजगार है उसमें भी अवसर देना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि आप अभी उसको नोटिफाई कीजिए, फिर केंद्रीय अनुसूची में 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को भेजिए शामिल करने के लिए। इन विद्वान मित्रों ने पहले भी ये काम किया है। पूछ लीजिए जरा सा कि 2021 में ना, सॉरी 2001 में इन लोगों ने यही काम किया था कि नहीं। उसका क्या असर हुआ? ये चाहते हैं कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें और उनके मकड़जाल में आकर के यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। आज आप देख लीजिए, सरकार बनने के बाद नियुक्ति की फेरिस्त लगी पड़ी है। आज भी एक नियुक्ति की रिजल्ट आया है जेपीएससी के द्वारा, जहां आज आदिवासी बच्ची टॉप कर रही है। जनरल में रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जा रहे हैं। इतने यहां के बच्चों में क्षमता है। 100% स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो रही है। ये तो पारित नहीं हुआ था, तब यहां के पदाधिकारी, यहां के कर्मचारी अपने संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए यहां तक पहुंचे। जब ये कानून बन जाएगा तो फिर तो आंख बंद करके सब 100% यहां के लोग का होगा। विपक्ष के लोगों को क्या जवाब देंगे? कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे ये टिकेगा नहीं, लिटिगेशन में फंस जाएगा। हाँ, जहाँ विद्वान वही हैं, बाकी लोग तो बोका है। यही तो इनका गलतफहमी है कि झारखंडी लोग बोका है, यही समझता है इनको। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आप बड़े आक्रामक तरीके से उनका जवाब दे रहे थे और आपने कहा कि अब ईडी सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है, जेल में भी रह के हम जीत कर आएंगे और आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। करके देख ले, जेल से क्या इनको लगता है कि ईडी सीबीआई आईटी की दबी ये लोकतंत्र को पैसे से, धन से, एजेंसियों से खरीदना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र कभी खरीद और बिक्री हुई है इसकी? कभी कोई उदाहरण है? लेकिन ये उदाहरण बनाने के प्रयास में है। लेकिन ये भूल जाए कि आने वाला समय में इनको इस तरीके के षड्यंत्र रचने का परिणाम कितना बुरा भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल है कि आपने टारगेट भी दे दिया, यहाँ फिक्स कर दिया टारगेट कि अगली बार 75 सीट जीत कर आएंगे। बिल्कुल, हम तो कहा कि अभी तो 52 ही है। यहां पर ये झारखंड है और अब गुजरात मॉडल अब देश के सामने आ चुका कि कैसे झूले गिर रहे हैं, कैसे ऑन द रिकॉर्ड तो 150 लोग मर गए, पता नहीं कितने लोग। इस सरकार पर तो हत्या का केस होना चाहिए। मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वहां पर हर एग्जाम का क्वेश्चन लीक होता है। ग्रेजुएट लड़का, मैनेजमेंट लड़का वहां पटरी में, रेडी में मजदूरी कर रहा है। क्या दुर्भाग्य है देश का। गुजरात में इतनी बेरोजगारी मुझे भी नहीं पता था। तो चुनाव प्रचार करने जाएंगे, वहां बताएंगे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, उनके राज्य में क्या हो रहा है। लोगों को सारा कुछ पता है। अब वो टोपी पहनाना भूल जाएं। अब कब तक मंदिर मस्जिद का नशा लोगों पर डालने में ये सफल होते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि लोग बेचारे इतने अब त्रस्त हो चुके हैं
और चूंकि ये एक ऐसी भावना को लेकर चलते हैं, जात धर्म का विषय ही ऐसा है कि हर आदमी को परेशान करता है। तो हेमंत सोरेन आप उत्साहित हैं, उनके समर्थक भी उत्साहित हैं, पूरी सरकार के जो सदस्य हैं, मंत्री, वो भी उत्साहित है, विधायक उत्साहित है। और हेमंत सोरेन का कहना है कि जो अभी माहौल बना है वो माहौल कायम रहेगा और आने वाले दिनों में उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और वो जो उनका मंसूबा है कि स्थानीय लोगों को नौकरियों में नियुक्त किया जाए, वो भी सपना पूरा होगा। कैमरामैन संत के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18, झारखंड विधानसभा। तो बिल्कुल आपने सीएम हेमंत सोरेन को सुना, जिसमें